वेलकम टू फोर लाइन्स एंटरटेनमेंट। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, बस अभी हालत मेरी ख़राब दिख रही होगी सीन के कारण, रो वो के। तो आज का जो हमने सीन देखा है कि बहुत ड्रामा हुआ है इस घर में, तो थोड़ा कुछ बताइए इस सीन के बारे में। एक्चुअली आप आज के सीन की बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि पुष्पा पांडे की एंट्री से जो ड्रामे शुरू हुए हैं ना, मतलब पुष्पा पांडे हाँ जहाँ होती है वहाँ ड्रामा मतलब इस लेवल पे होता ही होता है। तो कहाँ नहीं ड्रामा हो रहा था वहाँ ये करवा देती है। तो आज का भी ये था कि मतलब मेरे हमारे घर में अगर आपने देखा हो कि मेरे बेटे ने नया बिज़नेस किया है, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं चाहती थी, बस मुझे ये पसंद नहीं है कि वो उसने अपने भाई को पार्टनर नहीं बनाया, और वो जो लड़की जिसको मैं पसंद नहीं करती, और मैंने जस्ट बिकॉज मेरे को फाइनेंशियल उससे निकलना था तो मैंने उस रीज़न से शादी करवाई थी। तो मेरे को वो लड़की पसंद नहीं है, और वो लड़की को मेरा बेटा बहू बीवी कहने लग गया है, उसको पार्टनर बना दिया है, तो वो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो इसलिए लड़की तो हमारे पूरी फैमिली में किसी को पसंद नहीं है, खाली रणवीर और उसके पापा को लेकर। तो अब यहाँ क्या दिखाते हैं कि मेरे बेटे को उसने पार्टनर नहीं बनाया है, तो ही इज़ ऑलरेडी एंग्री, तो ही इज़ गेटिंग इनटू लाइक होता है ना, गुस्से में, शराब में, ये और वो। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा रणवीर बेटा वो है बहुत अच्छा, जो मेरी आज्ञाकारी बेटा है, जो माँ की बातें मानता है और अच्छा बेटा है। तो अनिकेत, लेकिन माँ के लिए तो दोनों बच्चे बराबर होते हैं ना। तो वो और जो अनिकेत दिखाया है कि वो मतलब है कि गुस्सैल है, थोड़ा गलतियां ज़्यादा करता है, बातें नहीं मानता, तो एक माँ का दिल तो दोनों के लिए तड़पता है क्योंकि उसकी तो दोनों आँखें हैं। तो यहाँ वो मतलब उसकी वो जहाँ चाहे वो वहाँ सोचती है कि उसके बच्चे की गलती छुप जाए, नज़रों में ना आए, उसके चक्कर में वो खुद मतलब खड़ी है सामने, जुठला रही है बातों को। तो कहीं ना कहीं हमारी जो शिवांगी सीआईडी, वो शिवांगी कुछ ना कुछ करके वो तिकड़म लगा के उसको तो पता लग जाता है, तो उसकी अपनी सीआईडी चलती रहती है वो पूरी की खोज खबर। तो उसको जो अभी जहाँ जो माँ पर्दा डाल रही थी अपने बेटे की गलती पे, क्योंकि बहुत बड़ा कांड हो गया, आग वाग लग गई, काफ़ी कुछ बर्बाद हो गया, तो उसको वो पर्दा डाल रही थी अपने बेटे की गलती पे, लेकिन फाइनली वो बात खुल जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि पुष्पा पांडे राइट हो या रॉन्ग को बहुत डट के खड़ी रहती है, मतलब कि भाई मैं तो मैं सही तो सही, कोई और कुछ नहीं, सिर्फ मेरी ही चलेगी। लेकिन यहाँ उसको शर्मिंदगी और कहीं ना कहीं अपना सर झुकाना पड़ रहा है, क्योंकि पहली बार उसके जो बेटे की गलती इतनी बड़ी है वो खुल के सामने आ गई है, एंड वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। तो बेबस भी है, गुस्सा भी है, और बेटे के लिए दुखी भी है, सब मतलब मिक्स ऑफ एवरीथिंग। तो ये ड्रामा एक अलग ही लेवल का है कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पुष्पा कुछ कर नहीं पाई, एंड मतलब ऑब्वियसली वो गिव अप तो करेगी नहीं, दिमाग तो उसका चलेगा, और वो है भी खुंद की पुष्पा के बदला तो लेके रहती है। तो वो सब चीज़ें लेटर ऑन होंगी, लेकिन आज के ड्रामे में यही था कि वो एक तो अपने बेटे के लिए बहुत बुरा फील कर रही है, सेम टाइम उसको पता है गलती भी उसकी है, और अब ओपनली हो गया तो कवर अप तो कर नहीं सकती। तो ये तो अभी जैसे क्लाउड किचन तो अभी जल चुका है, तो ये फिर से ओपन होगा कि नहीं? तो क्या है, हौसले थोड़ा ना जले हैं वो तो, मतलब क्या हुआ, मतलब ये दोबारा खड़ी हो जाएगी। हमारे जब तक हौसले नहीं जलते, आप कम नहीं होते, इंसान गिव अप नहीं करता, तब तक कुछ ख़त्म नहीं होता। तो जैसे न्यू ईयर चल रहा है अभी फिलहाल, तो न्यू ईयर का रेवोल्यूशन क्या है आपका इसमें? कुछ रखा है? मेरे लिए मैं ना एक्चुअली कोई ऐसा रेवोल्यूशन मेरा वो नहीं है, वो सब चीज़ें नहीं सोचती मैं सिर्फ अभी मेरी ज़िंदगी में एक ही मकसद है, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो, और काम करते रहो डट के। मतलब मेरे लिए मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है, मेरी हेल्थ बहुत ज़रूरी है, और येस माय वर्क इज़ माय प्रायोरिटी। इस तीनों के बाद मेरी ज़िंदगी में जो आता है वो सब इसके बाद सेकेंडरी है। तो ये अगर आप इसको न्यू ईयर का बोलो या मेरी जितनी भी लाइफ बची है, एक दिन या जितने भी साल, यही मेरा फंडा है। तो बहुत अच्छा। रेजोल्यूशन, मैंने रेवोल्यूशन बोल दिया था, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। ठीक है। तो जैसे अभी न्यू ईयर का तो चल ही रहा है, तो न्यू ईयर का आपने किसके साथ मनाया? फैमिली के साथ मनाया, सेट पर ही था? नहीं, मैंने फैमिली के साथ मनाया, सेट पे बाई चांस हमें छुट्टी मिल गई थी। और लास्ट ईयर मेरी मम्मा वी लॉस्ट हर, तो इस साल क्योंकि ऑलवेज एक्चुअली मैं तो अपने फैमिली के साथ ही ज़्यादातर मनाती हूँ। बहुत रेयर होता है कि अगर वो लोग नहीं हैं, बिज़ी हैं या कहीं गए, तो मैं कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग में जाती हूँ। बट दिस टाइम ऑल्सो मेरा दिल ही नहीं था कहीं जाने का, बिकॉज लास्ट ईयर मम्मी गई तो मुझे पता था
पापा इस साल उनको होगा, मेरी बेटी आएगी, या वो बोलते नहीं बेटा अपना काम, वो होते हैं ना माँ बाप के, नहीं बेटा बॉदर मत करो, मतलब एक ही शहर में है बट थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है। तो मेरी यंगर सिस्टर है अगेन हु इज़ लाइक घर पे ही रहती है, हैंडीकैप्ड है, थोड़ा चलती है वॉकर एंड शूज़ पहन के। तो मुझे पता था दे आर नॉट कॉलिंग मी, बट मेरा मन था कि मुझे छुट्टी मिलेगी या जैसे भी होगा आई विल गो देयर। तो यस, मैं अपने पापा के साथ, अपनी सिस्टर के साथ थी एंड विद बाकी सबसे फ़ोन पे वी वर कनेक्टेड। तो बहुत अच्छा एंजॉय किया रहेगा। यस मतलब बहुत पीसफुल था, मम्मा को याद किया, लेकिन अच्छा एक जैसे दिल्ली में हम लोग ठंड में टाइम बिताते थे ना, आराम से बैठे हैं रिलैक्स होके, अपना टीवी देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो वैसा वो थोड़ा बचपन टाइप का मैंने वापस ये वाला मनाया था नया साल। तो आने वाले एपिसोड्स में क्या देखने मिल रहा होगा? यार मुझे नहीं लगता कि कोई भी एपिसोड ना हमारा बिना ड्रामे के जाता है, कुछ ना कुछ तो तहलका होता ही रहता है। और अब जब से हमारे घर में पहला तहलका था कि हमें घर बचाना है, मुझे हवेली बचानी है, बाय हुक और बाय क्रुक मैं सब कुछ करूँगी। अब जब से शिवांगी हमारी लाइफ में हमारा फैमिली मेम्बर बनी है, तब से ये सास बहू की टसल बहुत ज़्यादा चल रही है कि बेटा है कि पति है, वो बीच में उसको पिस रहा है। तो अभी तक पुष्पा ने मतलब शिवांगी ने तो फैमिली अपनानी शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक पुष्पा ने बिल्कुल भी उसको 1% भी अपनाया नहीं है, और उसकी सही बात भी उसको गलत लगती है, बिकॉज उसको लगता है ये मेरा होता है ना, मेरी सत्ता मुझसे छीन रही है, मेरा घर में मेरी जो चलती थी मेरे हाँ पे ना, वो कम हो गई है, मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है। तो जब मतलब तो ये ड्रामा और हलचल तब तक चलती रहेगी जब तक पुष्पा एक्सेप्ट ही नहीं करेगी कि शी इज़ पार्ट ऑफ अ फैमिली, और वो करने नहीं वाली। तो इसलिए कोई ना कोई ड्रामा तो चलता ही रहेगा टिल द टाइम इन दोनों की सास बहू की टसल चल रही है, बिकॉज वो बेटे को शांति से रहने नहीं देगी। तो शिवांगी कुछ ना कुछ तो करेगी जरूर इस चीज़ के लिए कि आप- हाँ मतलब शिवांगी लगी रहेगी, क्योंकि एक अच्छी बहू, एक अच्छी बेटी और एक अच्छी पत्नी हमेशा चाहेगी कि घर ना टूटे और माँ से भी दूर ना हो और सब चीज़ें अच्छी हो जाए, सब अच्छा रहे। तो वो कोशिश करती रहेगी, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि तुम आए हो तो लेकिन एक वन ऑफ द सॉरी, लेकिन जो पुष्पा की मेंटालिटी है कि जैसे मेरी दूसरी बहू है जो मेरी हाँ पे हाँ ना पे ना, किचन में काम करना और घर संभाल रही है, और शी हैज़ नो से, कठपुतली है। तो मैं भी चाहूँगी, पुष्पा चाहेगी कि वो भी, शिवांगी भी जो है घर की कठपुतली बन के रहे मेरी, और घर मेरे ही कब्ज़े में रहे, बेटा सिर्फ बेटा रहे, पति ना बने। तो वो चलता ही रहेगा अभी फ़िलहाल तो। लास्ट क्वेश्चन मैम, आपके शो के फॉलो से लिए क्या कहना है? थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं हमें, और अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो मुझे सुनने को मिलता है कि अरे यार पुष्पा ने ये कर दिया शिवांगी के साथ, बट दैट इज़ ऑल्सो आई टेक इट एज कॉम्प्लीमेंट कि आप उसको इतना देख रहे हैं, स्टोरी में इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम आपकी मतलब आपकी लाइफ का पार्ट बन गए हैं, कि आपको पूरे हर इमोशन को हमारे फील कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, आपके प्रेजेस भी मिलते हैं, आपका जो भी अगर आपको सही नहीं लगता हम वो भी सुनते हैं। तो हमारे शो को प्यार देते रहिए, पुष्पा को प्यार देते रहिए, और हम ऐसे ही आपको एंटरटेन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय, आई एम शिवानी गोसाई और आप मुझे देख रहे हैं 4 लाइन्स एंटरटेनमेंट पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।